जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। क्या सावधानी रखें, कौन सा समय ऐसा होगा गोचर के हिसाब से। इसके अलावा पूर्ण जानकारी के लिए आपकी दशा अंतर्दशा, आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है, लेकिन गोचर का प्रभाव निश्चित रूप से हम सभी पर पड़ता है। अगर दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही हैं तो थोड़ा कम पड़ेगा विपरीत प्रभाव। अगर दशा अंतर्दशाएं भी खराब चल रही हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत होती है। आपके राशि स्वामी है शनि, और अब आपके लग्न से हट गए हैं। जो बहुत आपको परेशानियां थी अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, अपनी बहुत ज़्यादा बेचैनियां थी अपनी सोच को लेकर के, उससे आपको बहुत राहत मिल रही है। जब से बृहस्पति मीन में आए हैं तब से ही आपकी सप्तम दृष्टि उन्होंने सॉरी पंचम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पे डाली है, तब से आपके थोड़ा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा आपको शांति महसूस हो रही है। जो वहाँ बहुत बेचैनी आपको हो गई थी वो कम हो रही है। और साथ ही 17 जनवरी से अब आपके लग्न से शनि हट गए हैं। अब 7.5 के बस आखिरी 2.5 साल आपके रह गए हैं। अगर आप ईमानदारी से कार्य करें, कठिन परिश्रम करें, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये समय भी आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप झूठ बोलते हैं और किसी को कुछ भी बोल देते हैं, दिल दुखाने में देर नहीं लगाते हैं, तो सावधान हो जाइए। आपके पेट संबंधित, मुंह संबंधित समस्याएं, यहाँ स्पेशली पेट को लेकर के आपको बहुत सावधानी रखनी है। और आ, उसके अलावा भूमि, भवन, माता, इन सबको लेकर आपको विशेष विशेष सावधानी रखनी है। अपने खुद के, आपके घुटनों को लेकर, पिता के धन को लेकर, कार्य क्षेत्र में कुछ विवादों को लेकर सावधानी बस आपने रखनी है। और कुछ उपाय आपको बताऊंगी, वो करने हैं। डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना। जब भी हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब आपको पहले से ही पता है तो विवादों से बचिए और अपनी छाती का बहुत ध्यान रखिए। वैसे भी इस वर्ष में जैसे ग्रहों की स्थिति बनी है वर्ष के प्रारंभ में ही, उस हिसाब से हृदय रोग के प्रति और कैंसर जैसी बीमारियों के प्रति और स्किन की बीमारियों के प्रति सावधान रहने को कहा गया है। और गोचर में जब ऐसी युतियाँ बनती हैं और बर्थ चार्ट में भी ऐसी युतियाँ जिनकी होंगी, उन्हें सावधान रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी सी समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। उपाय करने के साथ साथ तो आप अपनी बड़ी मुसीबत को बस हल्के फुल्के में ही आपकी निकल जाएगी। और अगर आप बल दे करके रखते हैं, इनके उपाय करते हैं, तो हो सकता है आपकी समस्याओं का समस्याएं आए ही ना। इसलिए पॉजिटिव रहिए। और कुछ ऐसा महसूस इस टाइम विशेष में आपको अगर लगे, स्पेशली आपको जो छाती संबंधित रोग और माता, भूमि, भवन, वाहन को लेकर आपको बताया, ये आपको अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखनी है यहाँ पर आपको। उसके बाद आपकी इन समस्याओं में आपको राहत महसूस होगी। विशेष विशेष आपको ध्यान अक्टूबर से भी ज़्यादा रखना है, 22 अप्रैल तक। उसके बाद तो आपके बृहस्पति भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको जो कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों के लिए को लेकर विवाद हो रहा है वो भी आपका कम होगा। उपाय क्या है? उपाय की बात करते हैं। पेट का विशेष विशेष ध्यान रखना है आपने, आपके अष्टम भाव पर। और वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। शनि की शत्रु दृष्टि, साथ ही केतु का प्रभाव होगा। जब जब सूर्य गोचर में नीच के होंगे तब तब आपको विशेष सावधानी अपने स्वास्थ्य के प्रति रखनी होगी। उपाय, जाते जाते शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं वैसे तो। उपाय क्या है? शनि को खुश करने के लिए गरीबों की, मजदूर वर्ग की मदद कीजिए और भगवान शिव या हनुमान जी की पूजा कीजिए नियमित रूप से। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और माँ के साथ मधुर संबंध रखिए। अगर उनके साथ विवाद है तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस समय अगर आपने विवाद बढ़ाया तो ये मामला बहुत ही उलझ जाएगा। इसलिए अब आपको पता है कि ग्रहों की वजह से भी हो रहा है, तो थोड़ा सा शांत रहिए, जल का अधिकतम सेवन कीजिए। निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। हालांकि आपके धन के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बृहस्पति की बात करें, कुछ बात आपने मुंह से बोल दी और वो हो गई, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा होगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, अगर आप आध्यात्मिक हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, धन के रास्ते भी आपको बनते हुए दिख रहे हैं। 22 अप्रैल तक आप खूब मेहनत कीजिए अपने धन को जमा करने के लिए।
और धन को कमाने के लिए आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन आपके छोटे भाई बहनों को लेकर और उनके लाइफ पार्टनर को लेकर, मित्रों को लेकर, गले संबंधित या हाथ संबंधित कोई समस्या, उसको लेकर विशेष सावधानी यहाँ पर आपको रखनी है। और ये सावधानी का जो टाइम होगा आपका, विशेषकर जब आपके राहु और शनि की युति रहेगी तीसरे भाव में। अगर आप लेखन से संबंधित काम करते तो वहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी है। कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए, कोई आपके साथ छल भी कर सकता है। और वैसे भी ये समय ऐसा होगा, कुंभ यानी घड़ा, आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपना मंथन करना है, अंतर्मुखी होकर के अपने कार्यों को करना है। इसकी उसकी बातें कहने सुनने में आप कुछ उलझ सकते हैं यहाँ पर। और लाइफ पार्टनर के साथ विशेषकर आपको, बिजनेस पार्टनर के साथ विशेषकर आपको सावधानी रखनी है अपने व्यवहार को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि 22 अप्रैल तक उनके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा समस्या नहीं होगी, बस विवादों की स्थिति होगी। पर 22 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य और अपने परिवार, अपने लीवर और पाचन को लेकर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, राशि स्वामी शनि को मजबूत करते हैं, अब आपके मध्यस्थ हो गई है 7.5 यानी कि ये 2.5 साल और फिर आने वाले अंतिम 2.5 साल और आपको देखने होंगे। यहाँ पर शनि आपकी राशि में, आपके तो राशि स्वामी ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी नीच दृष्टि और शत्रु दृष्टि का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा अगर बर्थ चार्ट में ये अच्छे नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए या भगवान शिव पर आप जल में काले तिल मिलाकर और कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाते तो इससे आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी। और सूझबूझ के साथ अंतर्मुखी होकर के आगे बढ़ना, यही आपका इस टाइम का गुरु मंत्र होगा। किसकी सुन करके या किसी, जैसे आपने किसी से एक बात कही, उसने उसमें 4 बात ऐड कर दी और फिर वो आपके विवाद का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थितियां ना आए, इसके लिए बस आप अपने बारे में सोचिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, अपने पैसे को कैसे बढ़ाना है, अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ऐसा करते हो, कुछ धर्म कर्म के कार्य चुपचाप गुप्त दान के रूप में कर दीजिए। दवाइयों का दान आप कभी कभी कर दिया करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऑल द बेस्ट। अगली राशि और अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अभी तो 22 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि अच्छे नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो आपको मुंह संबंधित कोई रोग या पेट संबंधित कोई समस्या हो सकती है। कुटुंब में कोई विवाद हो सकता है, धन की हानि की संभावनाएं रहेंगी, तो बहुत सावधान रहें। शनि की 7.5 के दौरान अपने खर्चों को लेकर, विदेश संबंधित कोई व्यवहार है उसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। विशेष अपनी अपनी आदतों पर, अपने खान पान पर ध्यान देना है, क्योंकि शनिदेव आपके, अगर आप कर्मठ हैं, खूब पसीना बहाते हैं, ईमानदार हैं, मजदूर वर्ग को नहीं सताते हैं, न्याय प्रिय हैं, धर्म के कार्य पर चलते हैं, फिर बहुत आपको बहुत परीक्षाएं देनी होती हैं, लेकिन उसके बाद ये जाते जाते आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट भी दे करके जाते हैं। इसके विपरीत आचरण से फिर ये आपको काफ़ी समस्याएं दे सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। राशि स्वामी बृहस्पति को बल दीजिए। बृहस्पति आपके 22 अप्रैल तक आपके लग्न में ही स्वराशि के आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। और 22 अप्रैल के बाद जब ये आपके पीड़ित हो जाएंगे तो आपका फैट बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा और उसके बाद आप अनाप शनाप बोलना शुरू करेंगे। अगर ये सब हुआ, फिर आपको वहाँ से बहुत बड़ी समस्याएं आपके सेविंग्स, कुटुंब और आपके पेट, आपकी हेल्थ को लेकर, धन को लेकर ये फिर देंगे। अगर आपने इसके विपरीत व्यवहार ऐसा नहीं किया, अपने फैट को नियंत्रण में रखा, अपने ईगो को नियंत्रण में रखा और ब्राह्मणों की, गौ की, धर्म से जुड़े हुए जो लोगों की का सम्मान किया और धर्म में विपरीत कोई भी आचरण नहीं किया, और भगवान विष्णु की आराधना की, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। रोज करें, बृहस्पतिवार ज़रूर करें, तो आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं आपकी
हल हो जाएंगी। और फिर भी शनिदेव आने वाले 7.5 में आपको कुछ शिक्षा देंगे, तराशते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। तो आप पेशेंस बना के रखिए, इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए। सबसे बड़ा उपाय जो व्यवहारिक उपाय विपरीत मिलने वाला है ग्रह का, उससे बचें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ छोटी छोटी जो उपाय आपको बताए हैं इनका लाभ लेंगे और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।